हेलो बच्चों, मैं भास्कर बन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम जोन पर। बच्चों, वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लॉग के बारे में कि हम कैसे किसी नंबर का एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एंटी लॉग टेबल। बच्चों, ज़रूरत क्या है, कुछ वैल्यूज़ हैं जिन्हें आप याद कर लो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बच्चों, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, जो आपकी लॉग टेबल भी आती है वो इतने पेजेस की आती है, काफ़ी पेजेस की आती है, 3-4 पेजेस की। आप वहाँ पे वैल्यू देखोगे ऐसे एंटी लॉग के लिए। तो बच्चों, आजकल तो ये भी हो गया है कि जो है इतनी लॉग टेबल नहीं दी जाती, आपको कोई रिलेटिव नंबर का लॉग की वैल्यू दे दी जाती है क्वेश्चन पेपर में ही। अब वही है, आपके जो है एक क्लास में कितने बच्चों को वो लॉग टेबल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जो कि पेपर है। क्या है? पेपर। तो पेपर इंडस्ट्रीज़ को सेव करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, कितने बच्चों को प्रोवाइड करो, कितना आप उसमें देखोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, आप जो है सीखो कि हम जो है बिना लॉग टेबल के हम कैसे एंटी लॉग किसी नंबर का निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें सीखने पड़ेंगे कुछ जनरल रूल्स लॉग के बारे में, और कुछ लॉग की वैल्यूज़ है जो हमें याद करनी पड़ेंगी। ज़्यादा वैल्यू नहीं है बच्चों, मुश्किल से 3 या 4 वैल्यू आपको याद करनी है लॉग 10 तक। जो आपके क्वेश्चन हैं निकलेंगे, एंटी लॉग भी निकाल पाओगे आप और लॉग भी निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। मुझे सबसे पहले बात करते हैं कुछ फॉर्मूले की। क्या बात करते हैं? कुछ जनरल फॉर्मूले जो इसके होते हैं। यहाँ फॉर्मूले लिख देता हूँ बच्चों, जनरल फॉर्मूले जो आपके यूज होने हैं। फॉर्मूलाज कौन कौन से दिखाई दे रहा है? ठीक है। पहला बच्चों, अगर आपको लॉग बेस ई है, किसी नंबर का लॉग बेस ई है, सपोज करो लॉग बेस ई एक्स है। अगर मुझे बेस ई को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? बेस 10 में। तो मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों? 2.303। अब ये बेस ई का में कन्वर्ट हो जाएगा बेस 10 में। एक्स जो भी नंबर होगा वैसा का ऐसी, पहला रूल। बेस ई का में कन्वर्ट हो गया बच्चों बेस 10 में। सेकंड फॉर्मूला बच्चों, अगर आपको लिखा हुआ है लॉग ए बी, क्या लिखा है? लॉग ए बी। इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों लॉग ए प्लस लॉग बी। थर्ड फॉर्मूला, अगर आपको लिखा है लॉग ए अपॉन बी, इसे मैं लिख सकता हूं बच्चों लॉग ए माइनस लॉग बी। क्लियर है? अगर बच्चों लॉग बेस ई है, पहले उसे किस में कन्वर्ट कर लेना? बेस 10 में। किससे मल्टीप्लाई करके? 2.303 से। थर्ड रूल। फोर्थ रूल बच्चों, अगर कहीं लिखा हुआ है लॉग बेस, बेस ई हो 10 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपका लिखा ए की पावर बी, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? जो पावर है ये आ जाती है बच्चों आगे से, मैं लिख सकता हूँ बी लॉग ए। क्या लिख सकता हूँ? बी लॉग ए। फोर्थ। फिफ्थ, जो लॉग अगर सेम बेस हो, सेम बेस और सेम वैल्यू, वो होता है 1 के बराबर। कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों, सेम बेस हो और सेम क्या हो? वैल्यू, तो हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के बराबर। 6 पॉइंट याद रखना बच्चों, लॉग बेस 10 1, लॉग बेस 10 1, इसकी वैल्यू होती है बच्चों कितनी? 0। कितनी? 0। बच्चों, अगर ये आपको कुछ फॉर्मूले याद हैं, कुछ वैल्यूज याद हैं, तो आप लॉग के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। यहाँ तक फॉर्मूले क्लियर है? बेस ई को 10 में कन्वर्ट करना, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपका लिखा हुआ है बच्चों लॉग ए बी, हम इसे क्या लिख सकते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए अपॉन बी है, उसे क्या लिख सकते हैं? लॉग ए माइनस लॉग बी। ऐसे ही आपका लिखा लॉग ए की पावर बी, तो जो पावर है वो आ जाती है बच्चों आगे मल्टीप्लाई में, तो बी लॉग ए। अगर सेम बेस और सेम वैल्यू हो तो वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। और लॉग बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। यहाँ तक क्लियर? अगर आपको ये कुछ रूल्स याद हैं तो आपके क्वेश्चंस आराम से होंगे। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो कुछ वैल्यू हैं, ये वैल्यू बच्चों मैं किसके लिख रहा हूँ? बेस 10 के रिस्पेक्ट में। इन सब का बेस क्या है? 10 मान के मैं इनकी कुछ वैल्यू मेंशन करता हूँ। बच्चों, log 1 की वैल्यू कितनी होती है? log 1 0। log 1 कितना होने वाला है? 0। क्लियर बच्चों? log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1। log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1। कितनी? 1। अब कुछ वैल्यूज बच्चों यहाँ से देखते हैं। बच्चों, log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30। क्या वैल्यू होती है? 0.3010। कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है,
बच्चों अब log 2 की हेल्प से मैं और भी कई वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। 2 के जो भी मल्टीपल्स हैं, सुन लो मेरी बात, 2 के जो भी मल्टीपल हैं सबकी वैल्यू मैं इसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ। आप निकाल के देखिए, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना बच्चों, इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखो मैं बच्चों फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, ये क्या फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, ये देखो यहाँ देखो बच्चों, 2 का मल्टीपल log 4, 4 2 का मल्टीपल, उसके बाद 8 इसका मल्टीपल है, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। बच्चों मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी, पहले log 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, log 4 की। बच्चों मैं log 4 को क्या लिख सकता हूँ, log 2 की पावर 2। मैंने भी रूल बताया था, यहाँ मेंशन कर देता हूँ बच्चों, क्या था, log अगर a की पावर b है तो मैं क्या लिख सकते हैं, b log a लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, b log a। क्लियर है, log 4 है बच्चों, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ बच्चों, log 4 की। क्या लिख सकता हूँ, log 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होगा, 4। बच्चों जो पावर है वो कहाँ जाती है, आगे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2 log 2, 2 log 2, ठीक है। और बेस 10 में वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों, सब में बेस 10 कितना है, सब में बच्चों बेस 10 लेके। क्लियर बच्चों, log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.3010, कितनी वैल्यू आई बच्चों, 0, 2 1 जा 2, 0 2 3 जा 6, 6020। क्या वैल्यू आ गई बच्चों आपकी, 6020। क्लियर है, log 4 कितना हो गया, 0.6020। क्लियर है बच्चों। ऐसी अगर मैं पावर कितनी लगा दूं, 3, ये कितना हो जाए, 8 को क्या लिख सकता हूं, सिमिलरिटी करके देखना बच्चों, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ कितना होगा 3, यहाँ कितना आएगा 3। आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3 0 0, 3 1 जा 3, 3 0 3 3 जा 9। ये किसकी वैल्यू पता चल गई आपको, 8 की, 0.9030। ऐसे ही इसके जो भी मल्टीपल हैं, 8 2 जा 16, जो भी मल्टीपल्स हैं उसकी वैल्यूज आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। क्लियर है, कुछ वैल्यूज हैं बच्चों वो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों log 3 की वैल्यू। बच्चों log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771। अप्रोक्सीमेटली आप इनकी वैल्यू इतनी ले सकते हो, आप 0.30 ले लो, 0.47 ले लो, 0.6, 2 डिजिट तक भी लो। केमिस्ट्री है, फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में आप 2 डिजिट तक भी लेके सोल्व करो, तब भी आपके आंसर अप्रोक्सीमेटली सही आएंगे, कोई उन्हें काटेगा नहीं, सही होंगे वो भी, ठीक है। बच्चों log 3 की निकाल ली, log 5 की बच्चों याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू मैं बताता हूँ, इसके लिए होती है बच्चों 0.6898। क्या वैल्यू होती है बच्चों, 0.6898। ये वैल्यू किसकी हो गई बच्चों, थोड़ा उल्टा बोल दिया, थोड़ा गलत लिख दिया, 6989, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसे कितना लिख सकते हैं, 0.7। क्या लिखा है, 0.69 है, अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं, 0.7 भी आप इसको ले सकते हो। तो बच्चों ये कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, एक log 7 की वैल्यू याद होनी चाहिए। पहले देखो बच्चों, log 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं log 6 की वैल्यू निकालो बच्चों। log 6 क्या होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था log AB का, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, log A प्लस log B। क्या लिख सकता हूँ, log AB को log A प्लस log B। याद रखना बच्चों, सारा मैं बेस 10 पे निकाल रहा हूँ सारी वैल्यूज। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 3। बच्चों 2 की वैल्यू कितनी थी, 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771। ऐड कर दो बच्चों, 1 और 0 1, 7 और 1 8, ठीक है। ये आएगा 7, ये कितना आएगा आपका 7। तो क्या आई वैल्यू बच्चों, 0.7781। किसकी वैल्यू बच्चों, 6 की, 0.7781। बच्चों अब बात करते हैं log 7 की। बच्चों log 7 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.847। कितनी होती है, 8450 बोल दो, या सॉरी 8.4 ले लो, या 8.50। ये वैल्यू किसकी है बच्चों, log 7 की। अब बच्चों log 7 की वैल्यू, इसे अप्रोक्सीमेट में कई बार बच्चों ये भी बोल देते हैं, कई बार ऐसे भी लिखा मिल जाए 0.85 भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं,
5 भी ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। 4 के बाद क्या है बच्चों 5, अगर मैं 2 डिजिट में ले रहा हूँ, डेसिमल के बाद की 2 डिजिट ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, log 9 की बात करते हैं। log 9 देखो, log 9 को बच्चों मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, मुझे log 9 निकालना है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ log बेस 10 3 की पावर 2, 3 3 जा 9। तो ये फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा 2 log बेस 3, वो log बेस 10 3, 2 इंटू बच्चों log 3 की वैल्यू कितनी थी 0.4771, 0.4771। क्या वैल्यू आएगी 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा 14 1 15, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9। क्लियर है 0, कितनी वैल्यू आ गई 0.9542। इसका हम अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे 0.95, इसे कितना ले सकते हैं 0.9, इसे कितना लेते हैं 0.77, या कितना ले लो 0.78 भी ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों आपका 8। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, अगर जिनको आपको याद हो, सारी वैल्यूज़ याद ना भी करो कोई दिक्कत नहीं। आप किस किस की याद करो, आप log 2 की याद करो, log 1 की याद करो, log 3 याद करो, log 5 की वैल्यूज़ याद कर लो, log 7 की इसको आप कितना ले सकते हो, log 5 का आप ये भी याद कर सकते हो 0.69 है बच्चों, तो क्या ले सकता हूँ 0.7 याद करना चाहो आप 0.7 याद कर लो। ठीक है, उससे भी आंसर आपके सही आ जाएंगे। ठीक है, log 5 की याद करनी पड़ेगी, एक आपको log 7 और आपको log 10। आपको अगर ये वैल्यूज़ याद हैं तो आप जो है क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे होगा। चलो अब करते हैं बच्चों, अब सीखते हैं एंटी लॉग। बच्चों एंटी लॉग के लिए ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद होनी ज़रूरी है। अगर ये आपको याद नहीं है फिर आपको आने वाली है दिक्कत। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, अगर ये आपको याद है फिर क्वेश्चंस आपके इजीली सोल्व होंगे। चलो अब निकालना सीखते हैं बच्चों एंटी लॉग। क्या सीखते हैं एंटी लॉग। बच्चों जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया, दिखाई दे रहा है, एंटी लॉग 4.3 दे दिया, सपोज करो 4.3। आप इसे सोचो प्लस फॉर्म में मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, किस फॉर्म में बच्चों प्लस फॉर्म में। मैं आपको प्लस का नंबर भी सिखाऊंगा, माइनस का भी सिखाऊंगा, दोनों सिखाऊंगा। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चों, एंटी लॉग तो ऐसे ही रहेगा। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 4 + 0.3, चेक करो, लिख सकता हूँ 4 + 0.3। ठीक है ठीक है, यहाँ सीखो, यहाँ बताता हूँ। बाहर ये एंटी लॉग ऐसे ही रहेगा, अंदर देखो ये जो 4 है, 4 वैल्यू किस में होगी। मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ 2 रूल लिख देता हूँ, साइड में मेंशन कर देता हूँ। एक मैंने आपको बताया log बेस 10 और पावर 10 कितना होता है 1। ठीक है, और पावर जो होती है वो आ जाती है आगे। क्या मैं बच्चों इसे ये लिख सकता हूँ, देखो log बेस 10, log बेस 10, 10 की पावर क्या चीज़ बच्चों, 10 की पावर कितनी 4। चेक करो, पावर आएगी बाहर, पावर आएगी, जैसे इसको देखो, यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ log बेस 10, 10 की पावर 4, 4 आएगा बाहर, ये बनेगा बच्चों 4 log बेस 10, 10, ये तो हो गया 1, कितना आया 4। मैं 4 को ये लिख सकता हूँ। अब याद करो बच्चों 0.3 वैल्यू कितने में है log की, 0.3 log 2 की, कितने की वैल्यू है प्लस log 2 की, log 2 की। क्लियर है। अब आपने पढ़ा होगा बच्चों, अगर 2 log क्या है, log a + b का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, फिर से फॉर्मूला मेंशन करता हूँ, आपको मैंने पढ़ाया था। log a b को मैं क्या लिख सकता हूँ, log a + log b। बच्चों यहाँ पे देखो log a और b को चेक करो, log a की जगह क्या है 10 की पावर 4, b की जगह क्या है 2, इसे मैं लिख सकता हूँ log a b। मतलब क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, एंटी लॉग तो बच्चों बाहर चल ही रहा है, अंदर क्या मैं इसे लिख सकता हूँ log 2 × 10 की पावर 4। खुद देखो लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला log a b को। ठीक है, a b log 2 + ये बच्चों एंटी लॉग से log गया, तो वैल्यू क्या आई बच्चों इसकी 2 × 10 की पावर 4। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, एंटी लॉग 4.3 की। क्लियर है बच्चों ये निकालना। एक आधे एग्जांपल और समझा देता हूँ, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत आसान है निकालना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो सपोज करो आपसे कह दिया फाइंड करो एंटी लॉग 33.2
कुछ भी ले लो, 29 ले लो, 33.29 ले लो। क्या इसको निकाल सकता हूँ? देखो बच्चों, एंटी लॉग ऐसे ही रहने दो। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 33 प्लस 0.29 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, एंटी लॉग ऐसे ही रहेगा बच्चों। 33 को क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको बच्चों जैसे हमने पहले लिखा था, इसे मैं लिख सकता हूँ log बेस 10 की पावर 33, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस बच्चे ये वैल्यू किसकी होती है? लगभग ये वैल्यू कितनी है? 29, लगभग log 2, आप log 2 ले लो। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंटी लॉग। ये फिर फॉर्मूला बन गया log a प्लस log b का। क्या लिख सकता हूँ? log ab। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? log बेस 10 2 इंटू 10 की पावर 33। बच्चों log से एंटी लॉग कैंसिल, क्या आ गया? 2 इंटू 10 की पावर 33। ये आ गया किसका बच्चों? एंटी लॉग हो गया ये 33.29 का। क्लियर है? कोई दिक्कत? बच्चों बस ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हैं फिर आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। एक चलो माइनस का एग्जांपल और ले लेते हैं। किसका एग्जांपल ले लेते हैं? एक माइनस का एग्जांपल और सिखा देता हूँ आपको, उसके बाद क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये थे प्लस वाले नंबर्स। बच्चों अगर माइनस के नंबर्स हो, क्या हो? माइनस के नंबर्स, कुछ दिक्कत नहीं है, जो ये फॉर्मूला लगा रहे हो इन्हें ही लगाते रहो। चलो यहाँ दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एंटी लॉग क्या लूँ बच्चों? कुछ भी ले लो, ठीक है। ले लेते हैं माइनस का 5.3 ले लो। क्या ले लो? 5.3। बच्चों अगर बड़ा नंबर हो तो इससे एक एक्स्ट्रा नंबर ले लो। 0.53 है, 53 आप 6 ले लो। 6 में से कुछ माइनस करेंगे तब जाके ये बचेगा, तो चेक कर लो क्या माइनस करना है। आप प्लस से भी कर सकते हो, दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके ठीक है। आप हो सकता है 5 प्लस 0.3 लिख लो, उससे भी काम चल जाए, लेकिन उससे नंबर का एक आ जाएगा बच्चों आपका प्लस का। हमें माइनस का चाहिए, काय का चाहिए? माइनस का। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बच्चों? क्या मैं इसे लिख लूँ? 6 माइनस, ये क्या है बच्चों? एंटी लॉग। मार्कर बदल लूँ, एंटी लॉग तो चलता रहेगा। नीचे मेंशन कर रहा हूँ बच्चों, ये एंटी लॉग तो ऐसे ही रहना है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 6 काय का बच्चों? 6 ये माइनस का, 6 काय का लेना पड़ेगा बच्चों आपका? माइनस का 6, ठीक है। माइनस का 6 में से क्या प्लस करूँ मैं इसमें? मेरे को 0.3 चाहिए। क्या चाहिए? 0.3 चाहिए। तो कितना माइनस करना पड़ेगा बच्चों? 0.7। कितना माइनस करना पड़ेगा बच्चों? 0.7, तभी आ पाएगा ये, ठीक है। 0.7 चेक करके देखो, ठीक है। 3 और 5, ठीक है। क्लियर है? इन दोनों का आप ऐड करोगे, यही है। तो इससे आने वाला है आपका। अब इसको फिर से तोड़ो बच्चों। एंटी लॉग बच्चों -6 वैल्यू चाहिए। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? चेक करो, log बेस 10 की पावर -6। बच्चों -6 आएगा बाहर, log बेस 10 कितना हो जाएगा? 1, ठीक है, लिख सकता हूँ। प्लस log बेस 10 बच्चों 0.7 वैल्यू किसकी है? 0.7 वैल्यू शायद log 5 की। किसकी? log 5 की। ये वैल्यू किसकी है बच्चों? log 5 की। क्लियर? फिर वही फॉर्मूला बच्चों a इंटू बी का। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? एंटी लॉग log बेस 10 5 इंटू 10 की पावर -6। बच्चों log से एंटी लॉग कैंसिल, क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -6। ये क्या हुआ बच्चों आपका? एंटी लॉग ऑफ 5.3। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। क्या हो गया? एक क्वेश्चन मैं और करा के बता देता हूँ, चलो, ठीक है। या हो गया होगा, बाकी प्रैक्टिस करके देखना, कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो। तो बच्चों इसकी हेल्प से कि जो अगर मेरे को कुछ वैल्यूज सिर्फ पता हो तो मैं इनकी हेल्प से इजीली क्या निकाल सकता हूँ बच्चों? एंटी लॉग। बच्चों मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, मैं कुछ लॉग वैल्यूज के एंटी लॉग में ओरली निकाल सकता हूँ, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस करोगे, माइंड में सोल्व हो जाता है एंटी लॉग। कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, वो छोटी कैलकुलेशन है, ठीक है बच्चों। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आप इनकी ले सकते हो, आंसर आपका ठीक आएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।